जब बच्चे के सोने का वक्त होता है, महाकाल तो अच्छे माँ बाप उसे जगाते नहीं। हमने तुम्हारे बच्चे को ऐसी गहरी नींद सुलाया है जिसे दुनिया वाले मौत कहते हैं। राजकुमार जी एक ऐसे अभिनेता थे जिनका रुतबा ही अलग था। राजकुमार जी ने फिल्मी जगत में कदम रखा और उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म अपने फैंस को दी। राजकुमार जी का असली नाम कुलभूषण पंडित था। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार जी सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। राजकुमार मुंबई के जिस स्टेशन में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वहां अक्सर फिल्मों से जुड़े लोग आते जाते रहते थे। एक बार वहीं डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए हुए थे। जब उन्होंने राजकुमार से बात की तो वो उनकी बातचीत करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म शाही बाजार में एक्टर के रूप में काम करने का ऑफ़र दिया। राजकुमार को उनके किसी साथी ने पहले भी एक्टर बनने की सलाह दी थी, इसलिए राजकुमार ने बिना कुछ सोचे इस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और अपनी एक्टिंग का सफ़र उसी दिन से शुरू कर दिया। आपको बता दें कि राजकुमार जी का जन्म बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब वो 26 साल के थे तब उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज़ हुई थी। इसके बाद राजकुमार जी ने कई बड़ी-बड़ी फिल्मों में अभिनय किया और लोगों के दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली। राजकुमार अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। वो केवल स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि अपनी असल ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर उन्हें फिल्म का कोई डायलॉग पसंद नहीं आता था तो वो उस डायलॉग को चेंज करने के लिए कह देते थे। राजकुमार अपनी शर्तों के साथ ही फिल्मों में काम किया करते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब राजकुमार जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो 1996 का साल था जब राजकुमार जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। राजकुमार की मौत के समय उनकी उम्र 70 साल की थी। राजकुमार जी को गले का कैंसर था, जिसके कारण जुलाई 1996 में उनकी मौत हो गई थी। उससे पहले उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म गॉड एंड गन में काम किया था। ये फिल्म 1995 में रिलीज़ हुई थी। ये वो फिल्म थी जिसमें राजकुमार जी ने आखिरी बार अभिनय किया था। राजकुमार जी को गले का कैंसर था, ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। ये बात बस उनके परिवार वाले ही जानते थे। राजकुमार जी ने ये बात अपने फैंस से छुपा कर रखी थी। राजकुमार जी ने अपने बेटे पुरु राजकुमार से ये साफ कहा था कि ये बात फिल्म इंडस्ट्री तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को उनकी इस बीमारी के बारे में पता चल गया था। लेकिन जब एक इंटरव्यू में राजकुमार जी से इस बीमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि वो बिल्कुल फिट हैं। राजकुमार जी ने अपने मरते दम तक ये बात किसी को नहीं बताई। राजकुमार जी का मानना था कि मौत और ज़िंदगी इंसान का निजी मामला होता है, इसलिए उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया था कि उनकी मौत का किसी को भी पता चले। राजकुमार को उनकी आवाज़ के कारण भी फिल्मी जगत में एक अलग पहचान मिली थी, लेकिन गले के कैंसर के कारण आखिरी समय पर उनकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला था। डॉक्टर्स ने भी उनकी आवाज़ बचाने का काफ़ी प्रयास किया था। अपने आखिरी समय पर वो ज़्यादा समय हॉस्पिटल में ही बिता रहे थे। उनके साथ उनका परिवार होता था। राजकुमार जी को अपने गले के कैंसर का पता 1990 के दशक में ही लग गया था। उसके बाद कैंसर बढ़ता गया और धीरे धीरे इसका असर उनकी आवाज़ में भी पड़ने लगा। उन्होंने फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया था। कहा जाता है कि राजकुमार जी इलाज करवाने के लिए विदेश भी जाते थे। अपने आखिरी समय में उन्हें बोलने और खाने पीने में कठिनाई होने लगी थी। अपने आखिरी समय में उनकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी और उन्हें मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। आखिरी समय में राजकुमार जी अपना अंदाज भूल सा गए थे और काफ़ी शांत रहते थे। वो अक्सर लोगों के सामने अपनी बीमारी छुपाया करते। उसके बाद उनकी तबीयत में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही थी। राजकुमार कहते थे कि मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है, मैं इसे भी शांति से स्वीकार करना चाहता हूँ। मौत करीब आने से पहले ही उन्हें इसका आभास हो गया था। मौत से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने सारे परिवार को बुला लिया था और ये भी कहा था कि अब शायद उनके लिए ये रात काटना भी मुश्किल है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनकी मौत की खबर तब तक किसी को पता नहीं लगनी चाहिए जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। उन्होंने अपने परिवार को कहा था कि मुझे जला देना, इसके बाद ही लोगों तक ये खबर जाने देना। फिर 3 जुलाई 1996 को वो दिन आया जिस दिन राजकुमार जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसी दिन उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से घर ले जाया गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब उनकी मृत्यु की खबर फिल्म इंडस्ट्री तक गई तब हर जगह शोक की लहर थी।
अगले दिन अखबार पर यही खबर थी कि एक शानदार आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब उनकी मौत की खबर उनके फैंस तक गई तो सबको बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन राजकुमार आज भी अपनी आवाज़ के रूप में लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं।